कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। ठीक है, तो सबसे पहले मीटर सेतु क्या होता है इसको समझने से पहले आप लोग जाकर के व्हीटस्टोन सेतु पढ़ें, क्योंकि ये जो मीटर सेतु है ये उसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए जब तक आप लोग व्हीटस्टोन सेतु को नहीं अच्छे से समझेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए आप वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में और सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत और उसके डेरिवेशन को पढ़ें, फिर उसके बाद ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मीटर सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटर सेतु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र है। यह व्हीटस्टोन सेतु की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, तो मीटर सेतु यहाँ पर है। मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो मीटर सेतु है, मैंने बताया कि मीटर सेतु क्या होता है, एक व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र होता है जो कि व्हीटस्टोन की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है और मीटर सेतु की सहायता से चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मीटर सेतु का चित्र बनाया है, तो मीटर सेतु के चित्र को समझ लेते हैं। इसको मीटर सेतु क्यों नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे ए और ये यहाँ पर सी, यानी कि जो एसी लंबाई है यह 1 मीटर लंबे तार से मिला करके ये बनाया जाता है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो इसलिए इसी को हम कहते हैं मीटर सेतु। ठीक है, तो ये जो है तार की लंबाई जो होती है कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस मीटर से तुम देख रहे हैं कि ये जो तार लगा होता है, ठीक है, जो तार लगा होता है ये कौन सी धातु का बना होता है, तो ये कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार का बना होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार जो उपयोग किया जाता है वह किस धातु का बना होता है, तो वो है कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार। ठीक है, तो देखिए इसमें इसकी रचना में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तार ए के सिरे पर एक एल आकार की पत्ती जोड़ी गई है, तार सी के सिरे पर एक और एल आकार की पत्ती जोड़ी गई है। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक और पत्ती लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो एल आकार यानी एल से जो जुड़ी हुई पत्ती है उसके बिंदु पर एक पेंच की जगह है, यानी इसको पेंच मापी या स्क्रू ड्राइवर की इसको कसा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इस यानी कि इसमें क्या करते हैं, इस पेच मापी से जोड़ करके एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं तथा दूसरे जो पत्ती लगी सी उस यानी कि इनके बीच में जो पत्ती लगी उनके एक जगह खाली है और यहाँ पर भी एक जगह खाली है। तो इसमें क्या करते हैं, इनमें एक प्रतिरोध एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि तथा इनके बीच में जो जगह खाली है यानी कि एक और पेंच कसने के लिए जगह खाली है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक धारा मापी जोड़ देते हैं जो कि ये कौन सी कुंजी द्वारा लगी होती है, सर्पी कुंजी द्वारा लगी होती है। सर्पी मतलब होता है कि इसको हम आगे पीछे यानी तार को क्या यानी कि ये जो कुंजी बनाई जाएगी इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, जिसे हम जॉकी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इस धारा मापी की समांतर में एक शंट लगा दिया गया, एक शंट प्रतिरोध लगा दिया गया। इसको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम ये शंट प्रतिरोध न लगाएं तो इसमें क्या होगी, डायरेक्ट धारा प्रवाहित होगी जिससे धारा मापी जल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस धारा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके शंट में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आगे पीछे खिसका करके इस मीटर ब्रिज में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो जहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी वहीं पर हम छोड़ देंगे। तो वहाँ पर हम मान लिया कि यहाँ पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, तो वहाँ पर नाम दे दिया बिंदु बी। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि जो ए सिरा है तार का, ठीक है, तार का ए सिरा एक बैटरी के धन सिरे से तथा तार सी का सिरा एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक और बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब देखिए ये जो तार है हमारा ए और सी, ये जो तार है कितना है, 1 मीटर लंबा तार है। तो अगर हम उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मान लिया कि ये जो धारा मापी है, इस धारा मापी के द्वारा हमें बिंदु बी पर क्या हो गया, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। तो देख रहे हैं कि ए से बी तक की तार की लंबाई कितनी है, एल मान लेते हैं कि यानी कितनी दूरी पर प्राप्त हुई है, एल लंबाई पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है। ठीक है, तथा बी से देख रहे हो सी की जो दूरी हो जाएगी, तो ये पूरे तार की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो ये वाली लंबाई देख रहे हो कि
कितना है, एल है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 यानी 100 सेंटीमीटर में से क्या करेंगे, एल को घटा देंगे तो हमें BC की लंबाई पता हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा इसकी क्या है, रचना है। तो अब इसका हम क्या देखेंगे, मीटर सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है, मैंने लिखा है कि इसके लिए एक परिपथ तैयार करते हैं। अब प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध बॉक्स निकालकर कुंजी के को बंद कर देते हैं। यानी कि ये देख लो कि एक और मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है मीटर सेतु का। तो यानी कि इसमें कह रहा है कि इस प्रतिरोध बॉक्स में से यानी आर में से क्या होगा, एक प्रतिरोध निकाल लिया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए कि प्रतिरोध बॉक्स होता क्या है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉक्स रहता है प्रतिरोध में, इसमें जो कि ढेर सारे प्रतिरोध लगे होते हैं, यानी कि 2, 3, 4 ओम के ऐसे लगे होते हैं। तो इसमें इस प्रतिरोध बॉक्स को यानी कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें से एक प्रतिरोध को निकाल देते हैं। तो जो प्रतिरोध को निकालेंगे वही प्रतिरोध क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में कई ढेर सारे प्रतिरोध कई ओम के लगे होते हैं। तो उसमें से एक प्रतिरोध को यानी कि कुंजी टाइप में होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस प्रतिरोध को निकाल करके बाहर निकाल लेते हैं। तो जो प्रतिरोध निकालते हैं वही प्रतिरोध क्या होता है, कार्य करता है। तो वही हम क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स को क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकाल करके कुंजी के को बंद कर देंगे। बंद करने का मतलब कुंजी को हम ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि धारा प्रवाहित होने लगेगी इस परिपथ में, और हम ये गैल्वेनोमीटर जो है यानी धारा मापी जो है, इसको हम क्या करेंगे, आगे पीछे खिसका करके तार पर क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। जहाँ पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी वहीं हम उसको कहेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम मान लेते हैं कि जो तार AB है इसका प्रतिरोध कितना है, P है, तथा जो तार BC है इसका प्रतिरोध कितना है, Q है। ठीक है, तो चलिए इसके अब हम सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मैंने चीज़ें ऊपर समझाया वही यहाँ पर लिखा है। तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ कि इसके लिए एक परिपथ तैयार करते हैं। अब परिपथ बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकालकर कुंजी के को बंद कर देते हैं, तथा अब सर्पी कुंजी यानी जौकी, यानी कि ये जो है, ये जो कुंजी है इसको हम सर्पी कुंजी कह दें या जौकी कह दें। ठीक है, बात एक ही है। जौकी मीन्स होता है कटिया लगाना। जैसे कि हम देखे होंगे कि अपने घरों में जो तार गए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक कटिया द्वारा लगा करके तार को लगाते हैं अपने घर में। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लाइट कम आ रही तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें कटिया लगा देते हैं। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए लाइन कम आ रही है तो हम इसमें लगा देते हैं। तो यानी कि इसी को हम कहते हैं जौकी लगाना, यानी कटिया लगाना। अपनी बोलचाल भाषा में कहें तो कटिया लगाना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हो कि लिखा है कि अब सर्पी कुंजी जौकी की सहायता से एक स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारावापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, और इस स्थिति को हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि माना तार AB की लंबाई, ठीक है, का प्रतिरोध क्या है, P, तथा तार BC की लंबाई का प्रतिरोध क्या है, Q है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, P/Q बराबर R/S। यानी कि इसमें कहा है कि जो तार AB है इसका प्रतिरोध क्या हो, P है, तथा तार BC जो है इसका प्रतिरोध कितना है, Q है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यदि AB की लंबाई कितनी हो, L, तथा BC की लंबाई कितना हो, L माइनस यानी 100 - L हो। यहाँ पर देख रहे हो कि चित्र में क्या है, AB की लंबाई क्या है, L है, BC की लंबाई क्या है, 100 - L है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AB यानी जो तार AB है इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लें और तार BC का प्रतिरोध ज्ञात कर लें। ठीक है, तो लिखेंगे तार AB का प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध, तो हम निकालेंगे तार AB का प्रतिरोध। तो सूत्र एक होता है प्रतिरोध R बराबर ρL/A। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, निकालेंगे प्रतिरोध P का। तो लिखेंगे प्रतिरोध P का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो, तार यहाँ पर जो है L क्या है, तार की लंबाई है, और ये A क्या है, उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तार की लंबाई कितनी है AB का, तो यानी कि L, तो यहाँ पर लिखेंगे L/A
मान लेते हैं तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कितना है, a है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक है, फिर उसके बाद अब निकालेंगे तार BC का प्रतिरोध। तार BC का प्रतिरोध, तो तार BC इसका प्रतिरोध कितना है, वो Q है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो रो L, अब देखिए इसकी लंबाई कितनी BC की, 100 माइनस L, तो यहाँ पर रख देंगे 100 माइनस L अपान A। इसको समीकरण नंबर 2 बना लें। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा P अपान Q बराबर रो L अपान A पूरे का बट्टा रो L 100 माइनस L अपान A। तो देख रहे हो कि A से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P अपान Q बराबर L अपान 100, यानी कि L अपान 100 माइनस L। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण A से। देख रहे हो कि यहाँ पर जो हीट स्टोन का सिद्धांत है इसको मैंने समीकरण A बनाया है, तो इस समीकरण A से लिखेंगे समीकरण A से। तो समीकरण A से देख रहे हो यहाँ पर P अपान Q बराबर क्या है, R अपान S। तो हम यहीं इसमें क्या करेंगे, P अपान Q की जगह पे क्या रख देंगे, R अपान S। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि इस हीट स्टोन का सिद्धांत क्या है, P अपान Q बराबर R अपान S, यानी कि ये है हीट स्टोन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसी से देख रहे हो कि P अपान Q के बराबर क्या है, R अपान S। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, R अपान S। तो ये हो जाएगा R अपान S बराबर, ये हो जाएगा 100 माइनस L। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये S जो है अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान ज्ञात करना है, तो इसको लिख देंगे। तो इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा SL बराबर R 100 माइनस L। अब क्या करिए कि L का इधर भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा S बराबर R क्वेश्चन में 100 माइनस L अपान L। यही क्या हो जाएगा, मीटर सेतु का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर सेतु का सिद्धांत का सूत्र। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।